नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 सीबीएसई। इसका हम हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा क्रिटिकल होता है। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये सब एक्सप्रेस करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूला जानना चाहिए जो इसमें है, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। थीटा जिसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर है। देखिए tan के नीचे होता क्या है? कॉस होता है। तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का। तो उसी तरह थोड़ा दिमाग लगा के लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये तीन फॉर्मूला हमको इस चैप्टर के लिए जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, साइन ए सेक ए और tan ए इन फॉर्म ऑफ क्या? कॉट ए। इसी हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो देखिए साइन का हम फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सिर्फ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है? कॉस स्क्वायर ए हुआ। इसमें ये नहीं होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए क्योंकि कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? 1 बाई साइन स्क्वायर ए का। तो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो सिर्फ साइन ए कितना होगा? रूट ओवर ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 का रूट ओवर तो 1 ही रहेगा, नीचे जो रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये रहा साइन ए। फिर बोल रहा है सेक ए को कन्वर्ट करिए कॉट में। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सिर्फ सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ओनली सेक ए इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 बाई ये tan स्क्वायर ए किसका स्क्वायर है? कॉट स्क्वायर ए का, कि नहीं? तो ये रूट ओवर रहा। तो फिर कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हुआ कि नहीं? सॉल्व। फिर उसने बोला लास्ट वाला tan ए को कॉट ए में कन्वर्ट करिए। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, tan किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का। सो tan ए को हमको कॉट ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, कि नहीं? tan ए जो है वो 1 बाई कॉट ही है ना, रेसिप्रोकल है। समझ में आ रहा है? चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर में। ठीक, उसमें ये बोला गया कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप क्या करिए? सेक ए में कन्वर्ट करके दिखाइए, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। ओके, तो सेक ए में कन्वर्ट करके दिखाइए। ठीक है, साइन ए को भी सेक ए में कन्वर्ट करिए। तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सिर्फ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? सेक का। 1 बाई सेक स्क्वायर ए। सो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ओके, तो हमको क्या चाहिए था? सिर्फ साइन ए चाहिए था। तो रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, कि नहीं? ये साइन है। ओके,
नेक्स्ट अब चलते हैं कॉस को कन्वर्ट करिए सेक में। तो कॉस तो हम लोग जानते ही हैं, कॉस को जब कन्वर्ट करोगे सेक में तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है? कॉस है इक्वल टू 1/sec है। फिर उसने बोल रहा है कि tan को sec में कन्वर्ट करिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू sec स्क्वायर है। तो सिर्फ tan स्क्वायर है इक्वल टू sec स्क्वायर है माइनस 1, सो tan है इक्वल टू रूट ओवर ऑफ sec स्क्वायर है माइनस 1 कि नहीं। नेक्स्ट sec को तो करने की कोई जरूरत नहीं है, तो sec को cosec में करिए, ठीक है। तो sec है नहीं cosec को sec में करना है। देखिए cosec है इक्वल टू 1/sin है। तो 1 जो sin है इसको जब हम लोग sec में कन्वर्ट किए थे तो ये मिला था रूट ओवर ऑफ sec स्क्वायर है माइनस 1/sec है। तो sec है रूट ओवर ऑफ sec स्क्वायर है माइनस 1, आंसर की नहीं, ऐसा ही होगा। तो ये सॉल्व होगा। फिर चलते हैं हम लोग 3 नंबर में। देखिए ठीक है, 3 नंबर को देखिए। 3 नंबर का जो आई दिया है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, कितना होगा यही पूछ रहा है। ओके देखिए 9 कॉमन ले जाइए, तो दिस इज sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। हम जो फॉर्मूला बताए थे वो क्या था कि 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू sec स्क्वायर होगा। तो 1 को रखिए, दिस इज sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। तो कितना होगा आंसर? 1 होगा कि नहीं? सो 9 into 1 आंसर 9। सेकेंड बिट 1 प्लस tan थीटा देखिए प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं tan थीटा को तोड़ेंगे तो ये sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा, प्लस sec थीटा क्या होगा 1 बाई cos थीटा 1 बाई cos थीटा बाई sin थीटा। cot को जब हम लोग तोड़ेंगे sin थीटा माइनस 1 बाई sin थीटा। सो cos थीटा अगर होता है तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम लेकर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप a ले लीजिए पूरा टको और इसको b ले लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। तो होगा क्या cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। देखिए ये दोनों कौन है प्लस 1, ये माइनस 1 कट गया, तो बचा कितना 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बचा कितना नीचे लिखा है कि cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट गया, आंसर कितना 2 की नहीं, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है और नीचे लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर। देखिए आइए cot स्क्वायर है तो इसको तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर है बाय cos स्क्वायर है। नहीं तोड़ते तो दूसरा तरीके से कर लेते तो हो ही जाता। देखिए बिना तोड़े अगर करना
नोटिस बाय 1 ये रह गया tan स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे डायरेक्ट, तो ऊपर tan स्क्वायर चला गया, तो दिस इज आंसर। ठीक है कि नहीं, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो आज 3 नंबर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग 4 नंबर को करेंगे। ओके, 4 नंबर में कितना है, 10 है, आराम से धीरे धीरे इसको करेंगे, लेकिन हर एक को कर देंगे। ठीक है, तो आज आप लोग का यही होमवर्क है, एक्सरसाइज 8.3 1 से लेकर 3 नंबर तक। ठीक है, खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।